हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं सेमीकंडक्टर के एक और बेहतरीन से सेशन में। आज अपन एक और डेप्थ महसूस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। और आज बहुत सारे एकदम जो तुम लोगों को आज तक परेशानी हुआ था लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में, उसे खत्म करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और एक एक पॉइंट्स को तुम्हारे एकदम दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 में जो बहुत ही बेसिक चीज कवर किया था उसको थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और फिर स्टार्ट भी करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ। यस, तो चलिए शुरू करते हैं सर। लेक्चर नंबर 2 है आज। क्या है? 2 फर्स्ट हो चुका है और आज है अपना लेक्चर नंबर 2। आज पढ़ेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने बड़ा बेसिक चीज पढ़ाया है कि सेमीकंडक्टर को कौन स्पेशल बनाता है। वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। सेमीकंडक्टर के अंदर हम करंट को या फिर चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंट्रोलिंग कहां से आता है उसे हम बाइजिंग बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में बोला था। उन सब के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरीके का बाइजिंग होता है, फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज। ये जो बाइजिंग होता है वो क्या होता है, किसी पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में लगाना। अब पीएन जंक्शन क्या होता है, उसके लिए हमें 2 काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये पी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, तो हम उसमें डोप्ड करते हैं। किसमें? सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो एक प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई भी फॉरेन मटेरियल का इंजेक्शन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल। उस सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या स्पेशलिटी होती है वो मैं अभी पहले बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, हम होल्स को बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज को हम बोलते हैं डोपिंग। इस सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ डिफरेंट मटेरियल, जिसे फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, उसे हम इंजेक्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। डोपिंग कौन सा मटेरियल से होता है, डोपेंट क्या होता है। डोपेंट मतलब जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर डालेंगे मटेरियल, जिससे कि चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो डोपेंट क्या होता है वो हम देखेंगे। और पी टैप और एन टैप मटेरियल में डोपेंट क्या होगा तुम खुद बताओगे। ये सब चीज एकदम एकदम फ्लो में चलेगा, एकदम मजा आएगा। और जब पी टैप और एन टैप बना देंगे तो पी और एन को मिला के बनाएंगे पी एन जंक्शन डायोड। और डायोड जैसे ही पढ़ने लगे फिर सर्किट क्वेश्चन आ जाएगा एंड सो ऑन। तो काफी कुछ मैंने फ्लो करवाया, तुम लोगों के दिमाग में सेट किया कि आज क्या होने वाला है। आज ओवरऑल सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करेंगे, फिर उसमें डोपेंट डालेंगे जिसको हम बोलेंगे डोपिंग प्रोसेस। मैंने बताया था उससे क्या होगा, चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ जाएगा। वो कैसे होगा वो देखेंगे। फिर हम होल्स के बारे में समझेंगे कि होल्स की क्या प्रॉपर्टीज होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि पी टैप और एन टैप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, और जब इसको सर्किट में लगा देंगे तो कैसे काम करेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाला है। फटाफट से फुल कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनना और एकदम पूरा एक एक लाइन एक फ्लो में सुनना, मजा आ जाएगा। चलिए सर शुरू करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम से पहले मैं एक रखता हूं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था, जल्दी से क्विक रिवीजन तो बोल बोल के करा ही दिया है मैंने। अब तुम्हें क्या क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में वो जरा सा जल्दी से समझ लो। लास्ट क्लास में सर आपने बताया था कि एनर्जी होता है यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम काइंड का चीज जो मेटेरियल साइंस है, यहाँ पे ये जो एनर्जी होता है वो 2 बैंड में होता है। और हमने इसके बेसिस पे बनाया था एनर्जी बैंड थ्योरी। इस एनर्जी बैंड में हमने क्या देखा था कि हमारे पास 2 बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है और दूसरा वैलेंस बैंड है। जबकि एक आइसोलेटेड मटेरियल में कोई भी एक एटॉम में क्या बताया था, एनर्जी लेवल होता है।
यहां पे सिंपल एक एटॉम होगा तो क्या होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, इस तरीके से बताया था मैंने, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ना। लेकिन जब पूरा का पूरा सबस्ट्रेट हो जाएगा, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होंगे, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम कुछ भी, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि यहां पे मटेरियल की स्टडी में खूब सारे एटॉम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं, जिससे दो तरीके का बैंड थ्योरी डेवलप हमने किया था। कौन सा, एक कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंस बैंड। और इसके बीच के गैप को हमने क्या बोला था, जल्दी से बताओ, इसको बोला था फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ईजी। क्या याद आया तुम लोगों को, क्या बोला था, डेल्टा ईजी। और ये डिसाइड करता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इसके बीच का गैप डिसाइड करता है, क्या जल्दी से बताओ, कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या फिर क्या, जल्दी से बताओ, सेमीकंडक्टर है। तो ये सब लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था। मैंने ये डायग्राम बताया था कि किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम हम पढ़ते हैं, है ना, किसके लिए, सिंपल एक एटॉम के लिए, एक के लिए। अगर कोई तुम्हारे पास एक एटॉम है तो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। कोई एक सिंगल सिलिकॉन एटॉम है तो। लेकिन अगर पूरा का पूरा मटेरियल है तो हम इस तरीके से क्या पढ़ते हैं, बैंड थ्योरी। क्या पढ़ते हैं, बैंड, एनर्जी बैंड। क्या पढ़ते हैं, जल्दी से बताओ, एनर्जी बैंड। ये लास्ट क्लास में मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया था। अब यहां से हम थोड़ा और डिटेल बात करेंगे। फिर इसके बेसिस पे मैंने डिस्टिंग्विश किया था कि अगर ये गैप एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, जैसे यहां से यहां तक मान लो कंडक्शन बैंड है और यहां से यहां तक मान लो वैलेंस बैंड है, तो ये वाला रीजन ओवरलैपिंग रीजन है, देख रहे हो ना। तो ये कंडक्टर के अंदर में होता है और कंडक्टर के अंदर में ये जो डेल्टा ईजी होता है, ये लगभग लगभग 0 के आसपास होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। और ये डिसाइड करता है, इसीलिए इसमें मस्त फ्लो होता है और बहुत अच्छा कंडक्टिविटी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर गैप हो, किसके बीच का गैप, ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है उसके बीच का गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का हो, तो हम बोलते हैं क्या, क्या है, क्या है, क्या है ये, जल्दी से बताओ, हम बोलते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है। ये जो डायग्राम है ना, ये तुम्हें परेशान कर रहा होगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये गैप को बता रहा है इन दोनों के बीच का, ये नहीं है पूरा का पूरा, ये गैप है, समझ रहे हो, ये क्या है, गैप है। क्या है ये, गैप है। तो ये इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में। और इंसुलेटर में ये गैप ज्यादा होता है, ये गैप कितने का होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सब चीजों को समझे हैं, क्लियर किए हैं और बड़ा अच्छे से मजेदार तरीके से काम हुआ है। तो ये है पूरी कहानी मेरे भाई। यहाँ पे इस जगह पे सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में, ये लास्ट क्लास का पूरा कहानी था। अब आप लोगों के ज्ञान के लिए थोड़ा अगर पढ़ना चाहते हो तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे लिख दिया है, इसको बस रीड कर लेना कि कंडक्टर में ये सब कुछ बता दिया है। कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बोलो 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 बोलो। कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी, और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी कम होगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी होता है। यह है कंडक्टिविटी, यह है रेसिस्टिविटी, यह बताया था मैंने। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, बोलो हाँ है ना, कंडक्टिविटी। और ये क्या है, रेसिस्टिविटी, यस सर, रेसिस्टिविटी। तो ये भी बताया था। और ये एनसीईआरटी का डेटा है। अभी मैंने बताया कि ये जो गैप होता है ये कंडक्टर के केस में 0 होता है, ओवरलैप्ड होता है। क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है, जिससे कि मस्त कंडक्शन होता है कि नहीं। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो कंडक्टर के बारे में पूरा ज्ञान मैंने तुम्हें दिया था, ठीक है सर। और उसके बाद मैंने तुम्हें इंसुलेटर के बारे में बताया था। इसमें गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के पास होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एकदम खाली होता है, इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, इसके अंदर खाली पड़ा होता है कंडक्शन बैंड। और इसका जो गैप है वो क्या होता है, ज्यादा होता है इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्वेश्चन है
कि जब ये गैप बहुत ज्यादा है तो आखिर इंसुलेटर में कंडक्टिविटी कैसे कराएंगे, ये मैं अभी बताऊंगा। क्या करते हैं, टेम्परेचर का हेल्प लेते हैं, अभी आई टेल यू, ये पहले नहीं बताया था। तो यहां पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, जिससे कि ये जो गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उतना एनर्जी अगर इसको हम दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को कवर करके यहां आ जाता है और फिर ये इंसुलेटर में कुछ कुछ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अब सिंपल रूम टेम्परेचर में तो इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि इसको ओवरकम करके आ पाए, तो या तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, अभी समझेंगे इसको, या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंट से इसको एनर्जी देते हैं और जिससे इस एनर्जी को लेके क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को कवर करके यहां पे चला जाता है। तो अगर इस गैप को कम करने वाला एनर्जी इसको मिला तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी सेमीकंडक्टर का। तो अब इसी पे फोकस हम करेंगे कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके, वो एनर्जी या तो थर्मल एजिटेशन से हो सकता है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से हो सकता है। अगर वो एनर्जी इसके बैंड गैप को ओवरकम कर देगा तो वो तुम्हारे घर से दूसरे के घर में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑलवेज बोलता हूं कि सपोज करो तुम नाराज हो गए किसी दिन, और जब तुम घर वालों से नाराज होते हो तो पक्का उस टाइम पे कोई दूसरा आदमी जो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट कर रहा होता है, तुम उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। ये बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही गलत है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो सर? यस, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, तुम डिसीजन इमोशंस में ले रहे होते हो और उसी टाइम पे लोग तुम्हारा जबरदस्त फायदा उठा रहा होता है। तो हमेशा जब भी कभी घर वालों से लड़ाई हो तो याद रखना, कभी उस टाइम पे किसी घर से बाहर वाले से दोस्ती मत करना, अदरवाइज तुम पक्का गलत डिसीजन लोगे और बाद में पछताओगे। ठीक है, क्योंकि घर वाले तुम्हारे से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है घर वालों पे, और उस टाइम पे कोई दूसरा आदमी तुम्हें लगेगा अरे यही तो वो आदमी है जो मुझे समझ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा इस दुनिया में तुम्हें कोई समझ ही नहीं सकते, इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकते। समझ में आया भैया? और दूसरे नंबर पे तुम्हारा कोई टीचर जो तुम्हें बेस्ट समझ सकता है, उसके अलावा इस दुनिया में और तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ये ट्रुथ है। बाकी तुमको समझना है समझो, नहीं समझना है न समझो, इससे आगे निकलते हैं। तो वही चीज हुआ, जैसे तुमको गुस्सा आ रहा है घर वाले में और किसी का फोन आ गया, चलो बाहर घूम के आते हैं, मेरे पैसे पे चलो पार्टी करके आते हैं। एनर्जी मिला बाहर से और ये जो घर का एनर्जी था वो ओवरकम हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम उस समय पे चले जाओ। लेकिन जब पिताजी ने तुम्हें ऑलरेडी प्यार कर रखा है, मम्मी तुम्हें खाना वाना मस्त खिला रही है, बेटा आज तो क्या खाओगे बोलो, तो तुमको फोन आएगा कि चलो बाहर। बोला चलो क्या जाना है, मम्मी मेरे लिए अपना इतना मेहनत करके घर में बना रही है मोमोज, है ना, तुम्हें तो यही पसंद है, इसीलिए मुझे पता है, ऑल्दो मैं नहीं खाता, मुझे रोटी चावल पसंद है बस। ठीक है ना? तो वहां पे तुम मना कर दो, अरे यार मम्मी इतना मेहनत से बना रही है, मैं नहीं जा रहा, जाओ नेक्स्ट टाइम। जब तुम्हें प्यार मिल रहा होगा, लेकिन उसी दिन तुमको जिस टाइम पे खाना भूख लगी हो और मम्मी को बोला मम्मी डांट दे, और तब किसी का फोन आ गया, तो क्या होगा? एनर्जी मिला, ओवरकम हुआ, बाहर। यही होता है, राइट? तो ये जो मटेरियल साइंस है ना, ये बिल्कुल आदमी के नेचर की तरह होता है। समझ आया? तो यहां पे मैं फिर से बैक टू द पॉइंट पहुंचता हूं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इंसुलेटर्स के केस में एक्सटर्नल एनर्जी जब प्रोवाइड करता है, देखो 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 देखो, तो पढ़ लेना इसको तुम लोग। क्या बोला है? Here the energy gap is so large that electron cannot easily excited. तो क्या होगा? कैसे क्या करेंगे? Any external energy is required for this purpose. आया समझ में? और उस गैप को फिल कर लेगा तो वो चला जाएगा। तो इंसुलेटर का क्या होगा? रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा और कंडक्टिविटी कम होता है। ये नहीं कंडक्ट करवा पाता। प्लास्टिक, ये कॉटन क्लॉथ्स, है ना, वुड, ये सब क्या है? इंसुलेटिव्स हैं। उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं होती है।
आग लगाते हो तो पिघलना शुरू करता है, जलते थोड़ी हो तुम। लेकिन स्टील में आग में ऐसे ऐसे चम्मच पकड़ के ऐसे रखो आग में और छोड़ो मत, तो हाथ में क्या होगा, और ये सब पकने लगेंगे। वही वो वहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्ट कर करके तुम्हारे अंदर फ्लो करवा देगा एनर्जी का। लेकिन इंसुलेटर में नहीं होने वाला है। सच अ मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, देयरफॉर रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई बट द कंडक्टिविटी इज वेरी लो। देखो एकदम रिवर्स है एक दूसरे का, क्योंकि होता ही है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है जल्दी से बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता ही होता है। डन। नाउ द पॉइंट इज, जल्दी से बता दो अगला क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, ये मॉडरेट लेवल पे होता है। क्या होता है, ये मॉडरेट लेवल पे होता है। स्मॉल बैंड गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। यानी कि सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा समझो तुम लोग। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें स्मॉल बैंड गैप होता है जो कि थर्मली एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में पहुंचाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पे ये जो मैं बोले जा रहा था, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ हम टेम्परेचर दिए, थोड़ा सा एक्साइट किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल सकता है और यहां पे पहुंचा जा सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा तो कंडक्शन बैंड में कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है थर्मली एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर। इसका रेसिस्टिविटी लिटिल बिट होता है मॉडरेट, और कंडक्टिविटी तो दोनों लगभग सेमी रीजन में होता है। ये डिपेंड करता है तुम्हें कि थर्मली एक्साइट किया तो कंडक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से बढ़ाए तो वही चीज यहां पे मेंशन है। देखो, दीज थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड and can conduct current. Their resistivity and conductivity both are in medium range. तो ये तो सारा तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन समझा ही दिया, तुम्हारा टाइम और बचा दिया मैंने। अब ये सब के बाद हमें पढ़ना क्या है सर, हमें पढ़ना है सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बारे में। तुम्हें पता है कि जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर जो होता है वो 32 है और सिलिकॉन का 14 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। 1s2 2s2 2p6 1s2s 2p 3s2 और 3p, कितना बचा, 6 4 10 2 12 तो 14। ये जो है वो क्या है, ये लास्ट वाला जो 4 है इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 284, और ये डिसाइड करेगा कि ये किस ग्रुप में लाई करता है। ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका है 4th ग्रुप का। और ये जर्मेनियम भी किसका है, 4th ग्रुप का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो हमारे पास 2 तरीके के सेमीकंडक्टर हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। वैसे गैलियम आर्सेनाइड भी है जो एलॉय है, जो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, राइट ना। तो अभी हम लोग फोकस्ड हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में। ये जर्मेनियम के बीच का जो डेल्टा Eg होता है ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये याद रखना। ये मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये डेल्टा Eg क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बहुत इंपॉर्टेंट बात सब बोले जा रहा हूं, सीधा आया था नीट में क्वेश्चन एक बार। और अभी मैं एक और चीज बताऊंगा तुम्हें, बैरियर पोटेंशियल। ये 2 अलग अलग चीज है, ये 2 अलग अलग चीज है। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है, ये अभी आगे आने वाला है तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए पहले बता रहा हूं कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सिलिकॉन का जो डेल्टा Eg है फॉरबिडन एनर्जी गैप वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट एग्जाम में यही आया ही था कि बताओ फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का कितना होता है, यही क्वेश्चन था। देखो, लेकिन एक और चीज अभी पढ़ाने वाला हूं आगे। क्या सर, क्या बैरियर पोटेंशियल, वो सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है, वो आगे आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना। ये क्या बताया मैंने, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो पक्का कंफ्यूज होने वाला चीज है ये। दोनों का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, लेकिन फॉरबिडन एनर्जी गैप एक्चुअल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप है, जबकि जो मैं बात बोल रहा हूं बैरियर पोटेंशियल, वो पीएन जंक्शन के बनाने के टाइम पे क्रिएट होगा, उसका अलग मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, जो आगे पढ़ेंगे, इसीलिए कुछ उसके बारे में नहीं बोल रहा, बस तुम्हें अलर्ट कर दिया, अलर्ट मोड में डाल दिया। देखो
0.7 एक और बार आएगा जो सिलिकॉन के लिए होगा, जो बैरियर पोटेंशियल होगा। जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म अलग है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए अलर्ट मोड में डाला मैंने। ठीक बेटा। अब पॉइंट आता है, सर क्या 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 क्या। अब ये जर्मेनियम और सिलिकॉन दो तरीके का सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में पूरा ऑपरेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 99% बुक्स में सिलिकॉन जर्मेनियम ही लिखा रहेगा तुम्हें। तो सिलिकॉन से स्टार्ट करते हैं अपन, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं सिंपल एक सेमीकंडक्टर के बारे में पहले बनाना चाहता हूं मैं तुम्हें। सिलिकॉन है क्या सर? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है सर 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यह फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है सर 284। जब यह फोर्थ ग्रुप का है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सिलिकॉन का, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है बेटा, फटाफट से देखो, स्पीड पकड़ लो। तो ये जो सिलिकॉन है इसको इधर भी बना लो, ये जो सिलिकॉन है इसको इधर भी बना लो। बहुत सुंदर सर। अब इस सिलिकॉन में जरा सा देखते हैं क्या है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे दिखाऊंगा सॉलिड से। अब याद रखना, मैं कभी भी ऐसे ऐसे घस दिया ना सॉलिड, तो तुम समझ जाना सर इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इतना मेहनत नहीं करूंगा मैं, समझ गए? तो ऐसे ऐसे लिख रहा हूं। अब समझ गए समझ गए समझ गए? हाँ सर समझ गए। ये आप बनाओगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। टाइम पास थोड़ी करता रहूंगा मैं इलेक्ट्रॉन बनाने के चक्कर में, लेकिन मैं ऐसे बनाया तो तुम समझ जाओगे कि सर ने क्या दिखाया यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स को। सॉलिड से मैं हमेशा बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन। देखना, ये सॉलिड हमेशा क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन, और ये हॉलो क्या बनाएगा, होल्स। तो इसका अपना मैकेनिज्म है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे सॉलिड से दिखाऊंगा, और ये होल्स खाली है ना, इसलिए ये होल्स है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब ये सिलिकॉन है, तो ये जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग करना स्टार्ट करेगा। ये बोलेगा भैया आदान प्रदान कर दो, तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें देता हूं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ना शुरू हो जाता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे जुड़ना शुरू हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड से। शेयरिंग स्टार्ट हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन्स का, देख रहे हो, सब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो ये जितने भी सिलिकॉन्स हैं वो कैसे कैसे ऑक्टेट पूरा करके बैठा हुआ है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, टाइम मत लगाओ। सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है, ये शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब जब मैंने क्या बताया अभी तुरंत कि ये एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में इस जगह पे हमारे पास क्या है, जल्दी से बताओ, वैलेंस बैंड है। क्या है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, वैलेंस बैंड है। और इस जगह पे क्या है, जल्दी से बताओ, हमारे पास कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे हमने बना दिया फोटो अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए। ये है वैलेंस बैंड। क्या है ये, जल्दी बताओ, वैलेंस बैंड मैं इंडिकेट कर रहा हूं इसे। इसे क्या इंडिकेट कर रहा हूं मैं, कंडक्शन बैंड। सेम कलर मजा नहीं दे रहा है, चेंज करो, वैलेंस बैंड। और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, बोलो मजा आया? यस सर। अब जरा समझना फोटो को ध्यान से देखते हुए। एड़ा क्यों लाइन बन रहा है बे? हाँ चलो अब फोटो को ध्यान से देखते हैं। ये फोटो जो मैंने बनाया है ये एक सिलिकॉन का पूरा सबस्ट्रेट है, जहां पे सिलिकॉन एटॉम 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 है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटॉम है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंटरेक्ट होते जा रहा है। यस, वो बनाया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपर लेवल में इंटरेक्ट करके कंडक्शन बैंड में एक आध इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन क्योंकि वैलेंस बैंड का 4 इलेक्ट्रॉन है और वो सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको जब मैं एक्साइट करूंगा तब ये कंडक्शन बैंड में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब जो मैंने तुम्हें बताया था टेम्परेचर का इफेक्ट, उसे समझना है। अब जो मैंने बताया था तुम्हें टेम्परेचर का इफेक्ट, उसे समझना है। जब इस सिलिकॉन को
हम टेम्परेचर रेज करते हैं, ध्यान से सुनना, मजा दिला रहा हूं अब मैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन बुखलाने लगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिला कि अब ये चाहता नहीं है कि मैं इसके साथ बैठ के रहूंगा। ऐसा ही होता ही है जब तेरे दोस्त को 2 लाख रुपया मिल जाए नानी के यहां से, बेटा तू घूमने चला जा, तो उसे शांति मिलेगी क्या? वो तो 2-4 दोस्त को फोन करेगा, भाई चल हम फ्लाइट का टिकट बनाते हैं, घूम फिर के आते हैं, यही होगा। या तुम मार्क्स ले आए 700, तो बिना दूसरे को बताए तुम शांति से रह ही नहीं सकते। एनर्जी मिल गया ना, तो अपने दोस्तों के साथ पहले जैसा बिहेवियर था वैसा नहीं रहता है, आदमी का चेंज हो जाता है। वैसे ही ये भी है, इसके पास जैसे ही टेम्परेचर रेज किया तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से अपने घर द्वार को छोड़ के भागता हुआ कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे से इंटरैक्ट करना है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे आता है, ये जो चीज, ये इलेक्ट्रॉन खाली हो गया यहां से, तो एक गैप क्रिएट हुआ यहां पे, और उस गैप को हम बोलते हैं होल्स। यही गैप को दुनिया क्या बोलती है? होल्स। अच्छा, यानी कि होल्स क्या है? इट इज द साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन जब निकल के गया तो जगह जगह खाली हो जाता है, उसे हम बोलते हैं होल्स। हम ये एजम्पशन मान के रखे हैं कि इस होल्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होल्स के ऊपर चार्ज कैसा मानते हैं? पॉजिटिव। और हम ये मान के चलते हैं कि इसकी इमोबिलिटी है, ये इमोबाइल है। इमोबाइल का क्या मतलब होता है? ये ज्यादा मूव नहीं कर सकता। होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। अगर दोनों को सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया, होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो कौन ज्यादा मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं कि होल्स को हम हैवियर मानते हैं। हमने ये सब एजम्पशंस बना के रखा हुआ है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो क्या समझ में आया? होल्स इज नथिंग बट इट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल था, इसके अंदर जब टेम्परेचर को रेज किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल ऑलवेज दोनों पेयर में जनरेट होता है सेमीकंडक्टर में। ये सारा न्यूमेरिकल बताते जा रहा हूं मैं, ये सारा लाइन क्वेश्चन है जो पास्ट में जेईई में, नीट और बिट्स पिलानी एंड एवरीवेयर आया, एफएमसी सब जगह। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑलवेज न्यूट्रल होता है। देखो न्यूट्रल था, हमने टेम्परेचर बनाया, इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये चार्ज हो गया है। इलेक्ट्रॉन बना, एट द सेम टाइम होल्स का क्रिएशन होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जितना इसके पास चार्ज है उतना ही हम इसको भी मानते हैं। तो अभी भी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी ऑलवेज वैलिड होता है और इलेक्ट्रॉन जनरेशन नहीं होता, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जब भी तुम थर्मली एक्साइट करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल जनरेट एंड द होल सेमीकंडक्टर इज अगेन न्यूट्रल। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन डालने के बाद इस चार्ज हो गया है, नो 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 नो, न्यूट्रलिटी होल्ड कर रहा है यहां पे। तो 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, यहां से एक चीज समझा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये हुआ। दूसरा, द न्यूट्रलिटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज अगेन मेंटेन्ड हियर। ये अभी भी, पहले भी न्यूट्रल था और अब भी न्यूट्रल ही है। ये चार्ज नहीं हो गया, यानी कि न्यूट्रल ही है ये अभी भी। अब हुआ क्या इससे? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो एक होल पैदा हुआ,
ये आसपास के इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट किया और ये बांध के रख लिया इसको। तो टेम्परेचर तो रेज सबके लिए हुआ, तो फर्दर आसपास का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको यहीं पे मिल गया उसका दोस्त। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्दर इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन के अंदर उतना ताकत नहीं होता कि इस होल्स को छोड़ के हम बाहर चले जाएं। तो इस होल्स का जितने दूर तक इफेक्ट होता है उससे दूर किसी दूसरे साइट में टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और फर्दर यहां पे एक होल क्रिएट हो सकता है। ध्यान से सीखते चलो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से छोड़ के जगह जाके यहां पे आ सकता है। तो इस तरीके से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। मजा आया क्या तुम्हें? तगड़ा वाला मजा आया क्या? इसीलिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी सिग्मा, the conductivity of the semiconductor will increases. This is very very important. जब कंडक्टिविटी बढ़ा तो रेसिस्टिविटी घटा, कंडक्टिविटी बढ़ा तो रेसिस्टिविटी घटा, रेसिस्टिविटी घटा। ये कब हुआ? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट द सेम इंस्टेंट। अभी तुरंत मैं डिस्कस करूंगा। सिग्मा बढ़ा तो कंडक्टिविटी बढ़ा, रेसिस्टिविटी घटा, तो कंडक्शन स्टार्ट हो गया। तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंडक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंडक्शन स्टार्ट। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को यहां पे एक बैटरी लगा दूं जिसको हम बोलते हैं बाइजिंग। क्या बोलते हैं? बाइजिंग। बाइजिंग का क्या मतलब होता है? सिंपली पीएन जंक्शन डायोड को एक बैटरी से कनेक्ट करना, उसको बोलते हैं बाइज करना, BIAS। अगर मैं बोलता हूं बाइजिंग, इसका मतलब समझ लो एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया गया है ना? ये चार्ज है और पोटेंशियल लगा दिया, तो क्या होगा? फिर से एनर्जी आ गई। कैसे? E/V। याद है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था कि अगर एक E चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, क्या सिखाया था जल्दी बताओ? अगर एक चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी, वो EV के बराबर होता है। यस, नहीं याद है तो समझ लो, कोई भी चार्ज को अगर पोटेंशियल दोगे तो उसके अंदर एनर्जी आता है E/V, जो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ये चार्ज को अगर मैं यहां पे कोई प्लस माइनस बैटरी लगा दिया, भैया क्या कर दिया? प्लस माइनस बैटरी लगा दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। सपोज करो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। देखते चलो, एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग लिखते जाना। मैं भी नोट्स नीचे रख के रखा हूं, दिखाऊंगा सब। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के चलते क्या हुआ? यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है। बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल। अब ये सेमीकंडक्टर जो है ये तो सिलिकॉन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डाला है मैंने। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसे दुनिया बोलती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलती है दुनिया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जब मैंने ये बैरियर पोटेंशियल, सॉरी माय बैड, नॉट बैरियर पोटेंशियल, बिल्कुल भी नहीं, जब मैंने वोल्टेज लगाया इन दोनों के ऊपर या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगा। लेकिन ये होल्स जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये होल्स अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे लाएगा और ये होल शिफ्ट करता जाएगा इधर की तरफ।
फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये होल इधर शिफ्ट करता जाएगा। तो होल इधर शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, और हमें पता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट में करंट होता है। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर जो करंट है वो किसके चलते है? इस इलेक्ट्रॉन के चलते भी और इस होल्स के चलते भी। होल्स के चलते जो करंट है उसका डायरेक्शन इधर है, दिस इज करंट ड्यू टू होल्स। एंड इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन इधर ही है करंट का, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है, तुम लोग भी जानते हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट जाता है। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल्स दोनों होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, और दोनों बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही होल्स क्रिएट होता है, न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन होती है। एंड द नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर और नेट करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बिकॉज ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ। ये दोनों के चलते होता है, और ये दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो मैंने तुम्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है, उसके बारे में पूरा बताया कि here the current is due to holes and electron both, and also the hole current and the electron current is same। मजा आता जा रहा है। और net current is the sum of both the current in the purest form of semiconductor। दूसरा मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेमीकंडक्टर। अब इन सबको मैंने समराइज किया, लेकिन एक चीज अभी और बता के आगे बढ़ेंगे। तुम्हें जब तुमने ये पूरा एनालिसिस देखा तो एक चीज तो बड़ा ही अच्छा तरीके से देखा है तुमने कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ये हुआ, होल्स न्यूट्रॉन सब कुछ क्लियर है। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं, कूल डाउन किया, टेम्परेचर को घटाया। टेम्परेचर को क्या किया? घटाया, रिड्यूस किया टेम्परेचर को। जब मैंने टेम्परेचर को रिड्यूस किया तो ये कहानी नहीं होने वाली है। अब बोलो क्या मैं सही हूं या गलत हूं? जल्दी बोलो। टेम्परेचर को जब मैंने घटा दिया, कूल डाउन किया सेमीकंडक्टर को, तब पहले जो हालत में था ये उसी हालत में है। ऐसा होल वोल कुछ बनने वाली बात यहां पे नहीं रह जाएगी सर, क्योंकि पहले का जो हालात था वही हालात रहेगा। ये है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन मस्ती में नाच रहा था यहां पे, ठीक है ना? यस सर। कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हुआ था और टेम्परेचर को मैंने क्या किया? और घटा दिया। टेम्परेचर को मैंने क्या किया? और घटा दिया। टेम्परेचर को रिड्यूस किया, घटाया, डिक्रीज किया टेम्परेचर को। टेम्परेचर को क्या किया? डिक्रीज। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टेम्परेचर डिक्रीज किया मतलब 0 केल्विन पे लेके चला गया, या कूल डाउन किया, कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, ध्यान रखना। 0 केल्विन पे लेके गया, टेम्परेचर को घटा दिया। जब टेम्परेचर को घटाया तब तो ये कंडक्शन बैंड ऑलरेडी खाली है, और पहले टेम्परेचर देके कुछ इलेक्ट्रॉन को तुम यहां भेज पा रहे थे, अब तो सब ही निपट गया। जब सेमीकंडक्टर मटेरियल को टेम्परेचर को कम किया जाता है, या फिर उसे कूल डाउन किया जाता है, या फिर उसे 0 केल्विन तक लाया जाता है, तो ये कंप्लीट एम्प्टी कंडक्शन बैंड का रोल प्ले करता है। और वैसे समय में इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती, यानी कि इसका कंडक्टिविटी लगभग 0 हो जाता है, निपट जाता है। और टेम्परेचर घटाने से, 0 केल्विन पे लाने से सेमीकंडक्टर जो है ना मेरे दोस्त, ये कन्वर्ट हो जाता है। सेमीकंडक्टर कन्वर्ट्स इनटू इंसुलेटर्स। ये क्या बन जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। देखो ध्यान से, मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। ये क्या बन जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। देखो, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, मजा आ रहा है तुम्हें?
अच्छा लग रहा है तुम्हें? On decreasing the temperature, semiconductor converts into insulator. And on increasing the temperature, semiconductor converts into conductor, a poor conductor. तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो सेमीकंडक्टर है वो पुअर कंडक्टर बन जाता है। यस सर, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने से ये इंसुलेटर बन जाता है, इसका रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। इसीलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बाकी रह गया। कौन सा सर? तुम्हें पता है एक होता है रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, है ना? क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसीलिए सेमीकंडक्टर के केस में ये जो अल्फा है उसका वैल्यू निगेटिव होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इसके केस में। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर घटाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टिविटी घटता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस यहां घटता है। उल्टा कहानी है। किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट ये चीज सेमीकंडक्टर के केस में निगेटिव होता है। ये तो यहां पे निगेटिव को मैं हटाता हूं। बट क्या सर? बट लेकिन ये कंडक्टर के केस में कहानी अलग रूपरेखा का धारण करता है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस घटता है, रेसिस्टिविटी भी घटता है और रेसिस्टिविटी घटता है, रेसिस्टेंस घटता है, बट कंडक्टिविटी बढ़ता है सेमीकंडक्टर के केस में, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में। लेकिन कंडक्टर में कहानी बिल्कुल अलग है और इसका तो डिटेल ऑपरेशन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अभी यहां पे, उसको समझना पड़ेगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। उसका मैकेनिज्म क्या है? ये तो मैंने बहुत अच्छे से फील करवाया तुमको अभी तुरंत कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आने लगता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो बहुत अच्छा से फील आ गया तुम्हें सेमीकंडक्टर के केस में कि फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घटता है तो रेसिस्टेंस घटता होगा। ये तब घटेगा जब टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा। ये तो मैंने फील करवा दिया। लेकिन कंडक्टर का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है। कंडक्टर के केस में टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म होल्ड करता है। कोई भी करंट का फ्लो होता कब है? जब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को चार्ज कैरियर क्रॉस करता है। ये कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज करो ये कोई भी एक क्रॉस सेक्शन व्यू लिया मैंने कंडक्टर का और इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना? हाँ सर बिल्कुल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे नॉर्मल स्टेट में ऐसे कंडक्टर के केस में पड़ा हुआ है, कोई भी कंडक्टर है मान लो ये। ओके, अब यहां पे जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो मैकेनिज्म ही अलग होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिलते ही तो नाचने लगता है। जैसे सपोज करो तुम सबको मैंने एक रूम में डाल दिया और सबके आंख पे पट्टी लगा दी और मैंने बोला वहां पे देख लो गेट है, यहाँ पे डोर है और जो डोर से निकलेगा वो नीट क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसा मैंने रूल बना दिया और तुम सबको घर में डाल दिया और आंख पे पट्टी लगा दी, तो क्या होगा तुम्हारा?
तुम तो मरना जीना पता नहीं क्या करोगे। ऐसे भागोगे तेज तो दूसरा भी भागेगा, तीसरा भी, सब टक्कर लेने लगेगा। तो पहले आराम आराम से अगर तुम लोग सोचे होते तो कोई एक दो निकल भी जाता, लेकिन जब पागल की तरह नाचने लगोगे और आंख पे पट्टी बंधा हुआ है तो इधर टकराओगे गिरोगे, दूसरा इधर टकराएगा गिरेगा, पता ही नहीं चलेगा कहां जा रहे हैं। तो गेट से शायद ही कोई बाहर निकल पाएगा। क्या बात समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बता दो। वही चीज इस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के अंदर टेम्परेचर रेज होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर थर्मल एजिटेशन की वजह से रेंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है। ये इसको मारता है धक्का टगाक, ये इसको मारता है धक्का टगाक, ये इसको मारता है धक्का टगाक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर क्रॉस भी कर पाएगा। अब ये चार्ज अगर क्रॉस नहीं किया तो करंट किस बात का? तो करंट का डेफिनेशन होता क्या है? Q बाई टी, और Q ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है N इंटू ई। Q क्या होता है? N इंटू ई। अब ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जब क्रॉस ही नहीं कर पाया तो यहां पे कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है, करंट घट जाता है। और करंट घट जाता है इसीलिए कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी घटता है, रेसिस्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या? मजा आया क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ती है भैया। इसीलिए कंडक्टर का अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। सर मजा आ गया। और यहां पे निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। बोलो मस्त मजा आ रहा है क्या? तो ये सारा खेल पे हर एक टाइम न्यूमेरिकल आ रहा है। जरा देखते हैं, तुम्हें दिखाता हूं मस्त वाला कैसे फील आता है। तो मैंने अभी तुम्हें बस इतना बताया है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर जो वो इंट्रिंसिक होता है, जिसे हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का हम यूज करते हैं। और हम देखेंगे अब एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर डोपिंग करेंगे, डोपिंग फॉरेन मटेरियल का करेंगे, और इससे दो चीज बनेगा, एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये सब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी इंतजार कीजिए, अभी हम सिर्फ यहीं पे हैं। अब मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेमीकंडक्टर का जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से होता है। और अब 12th क्लास में तुम्हारा सॉलिड स्टेट नहीं है। जब सॉलिड स्टेट होता तो तुम पढ़ते सॉलिड्स का कॉन्फ़िगरेशन का एक टाइप है जिसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। ये केमिस्ट्री है, इसे एफसीसी बोलते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। कंडक्शन प्रॉपर्टी जो होता है इसे हम चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल इंप्योरिटीज, जिसे हमने नाम दिया है डोपिंग। क्या नाम दिया है? डोपिंग। इसी स्मॉल इंप्योरिटीज के एडिशन को दुनिया डोपिंग बोलती है। और इसी डोपिंग के बाद हम पढ़ेंगे पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी अभी। ठीक है सर। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल 4th ग्रुप में है, और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको 4th ग्रुप को बता रहा है। किसे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों का है ये। ओके। फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। इसलिए लिखा था मैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमीकंडक्टर के केस में।
एंड चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं और इक्वली जनरेट होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर पूरा अच्छे से मैंने बता दिया और मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बड़ा ही अच्छे से बताया अभी तुरंत कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर कन्वर्ट्स इनटू इंसुलेटर, है ना, क्योंकि कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली पड़ गया। बट अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर या ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द कंडक्शन बैंड एंड हेंस बिहेव्स एज अ पुअर कंडक्टर। एंड एट 0 केल्विन temperature of the covalent bond are very strong and there is no free electrons and the semiconductor behaves as a perfect insulator। 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट में, जेईई मेन में, सब जगह। On increasing the temperature the semiconductor behaves as a poor conductor। Why? The reason is electron hole pair is generated and the electron jumps to the conduction band। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। बट यहां पे वैसा नहीं होता है, एकदम से ठंडा पड़ा हुआ है भैया, कोई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही नहीं है कि वो इसे क्रॉस कर पाएगा लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप, और ये यहां पे जा पाएगा। तो यहां पे कोई भी कंडक्शन नहीं होता। अब ये जितना चीज पढ़ाया है उसमें एक चीज और पढ़ा दिया मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि करंट इज ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो करंट IE और IH दोनों के चलते होता है, इंटायरली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इक्वल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। बोलो मजा आता जा रहा है क्या तुम लोगों को? एक ही टाइम पे दोनों जनरेट होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही होल है, और उतना ही हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से देखो, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन में। इसका नाम है ये स्मॉल एन का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने Ni वर्ड यूज किया है। गॉट इट? तो ये सारा कुछ अभी जो बताया उसको हमने समराइज कर दिया। अब बिना क्वेश्चन का आगे बढ़े तो निपट जाओगे। होल्स के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया। होल्स इज नथिंग बट अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। बोलो, यही बताया था अभी तुरंत मैंने। इट्स एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यही बताया था तुम्हें मैंने। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन, यही बताया था तुम्हें। इसीलिए इसकी मोबिलिटी लेस होती है इलेक्ट्रॉन से। इट्स मोबिलिटी इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन। क्या ये सारा पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गया है? मजा आ गया है? तो आग और दिल बरसा दो बेटा, और अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन गलत है? पॉज करो और फिर सॉल्व करना। बोला द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम, तुरंत से इंट्रिंसिक में प्योर फॉर्म समझ जाना, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ये तो सही है सर। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टिविटी घटता है, रेसिस्टेंस घटता है। ये तो लिखा है सर। रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, रेसिस्टेंस घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से। देखो ये इतनी बार आया है ना, ये तो सर सही लाइन है। देखो ऐसे ही पूछता है, क्या तुम आंसर करते? इतना इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में। क्या तुम समझ रहे हो कितना बवाल खड़ा हो सकता है यहाँ पे? एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में सेट करूंगा, और इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे है। आप लोग खूब सारा शेयर कीजिए, बस मुझे इतने ही चाहिए। और ये कंटेंट फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू जरा सा भी। ये सबसे बेहतरीन लेक्चर में बनाता हूं बहुत मेहनत करके,
और मैं जो ये वर्ड बोलता हूं कि इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट है तो वो है, वो मैं इंश्योर करता हूं। आप लोग अपना फोकस करो, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आएगा जो बता रहा हूं सब। रिवीजन करो बार बार। डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बताया नहीं है तुम्हें यार, अभी पी और एन आ गया, सॉरी फॉर दिस। रुक जाओ, ये नहीं बताया, अभी होल्ड करो। एक समझ गए ना, मुझे नहीं पता था ये आने वाला है। तो ये अभी पी टैप एन टैप समझ आया नहीं तो होल्ड करो ये तीनों स्टेटमेंट। देखो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन होता है, एक डिस्कस किए हैं। समझ रहे हो कितना थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। कोई बात नहीं है, एन टैप नहीं पढ़ा, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन कर लोगे तुम। देखो बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap for the semiconductor is, अभी क्या पढ़ाया कि ये देखो 2 बैंड है, ये क्या है, ये क्या है वैलेंस बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि कोई रेडिएशन मिला, यही बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिला, इलेक्ट्रॉन को हम एक रेडिएशन दे देते हैं। ये क्या है वेवलेंथ, तो hc/λ नाम का एनर्जी हमने दिया, कहने का मतलब ये हुआ। और बोल रहा है कि इससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन कैपेबल होगा उछल के आने में यहां पे। इसका मतलब इसका जो एनर्जी गैप है डेल्टा Eg, उसको ये ओवरकम कर दिया होगा। तो वही पूछ रहा है द बैंड गैप फॉर द सेमीकंडक्टर इज, यानी कि जब ये एनर्जी आएगा इसको ओवरकम करेगा तभी इलेक्ट्रॉन आएगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो डेल्टा Eg एक्चुअल में इसी के बराबर होगा। और Hc का वैल्यू आज के बाद से याद रखना, मैंने बताया भी है तुम्हें, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये एकदम याद रखना। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, तो ये रख दो यहां पे। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के यूनिट में होता है और ये 2480। देखो ये डायरेक्ट सेट होता है। क्या इसका वैल्यू ऑलवेज यही यूज करेंगे? 1240 1242 दोनों यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, लेकिन यूनिट मत भूल जाना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में होता है तो एक और 0 आता है, मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर में बताया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये गया 2 से, और ये भी है नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर नैनोमीटर खत्म, तो 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हो गया डेल्टा Eg, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप एनर्जी यहां पे क्रिएट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन का और भी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, धुआं धुआं उड़ाएंगे और खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप लोग बस लगे रहिए, और एक और लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। तो आप लोग बस ये बात इंश्योर कीजिए कि आप लोग रिवीजन करें, क्लास का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, नोट्स प्रॉपर बनाएं और शेयर करते रहें। बाकी चीज मेरे पे छोड़े हैं, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा, टाइम पे मिलेगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चा लोग। मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।